नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तंतु से वस्त्र तक ये हमारा टॉपिक चल रहा है और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है वस्त्र सामग्री का इतिहास। हर चीज का अपना एक इतिहास होता है। जो आज हमारे सामने चीज है वो ऐसा नहीं है, वो सदियों पहले ऐसा ही था। सदियों पहले वो कुछ और था और जैसे जैसे मनुष्य का दिमाग बढ़ता चला गया और उसको एक नए ढंग पता चले और एक जैसे जैसे मशीन्स बनती चली गई, हमारी जो चीजों हैं उनमें सुधार होता चला गया। और अगर कहीं हमारा हाथों का काम कम हो गया, मशीनों के द्वारा ज्यादा हो गया और इससे हमारी क्वालिटी अच्छी भी हुई है और उसके साथ साथ कम समय में हमें एक रिजल्ट मिला। और अब अगर हम सोचे कि अगर हम हाथ से ही बना रहे होते कपड़े तो क्या आज इतने लोगों के कपड़े बन पाते? बिल्कुल नहीं। या ऐसा होता कि हर घर में हर आदमी अपना एक तंतुओं को धागों में बदल के और धागों को कपड़े में बदल के और फिर अपने पहनने के वस्त्र बना रहा होता। तो ये जो एक लंबा प्रोसेस चला है, तो जो अब जो हमने कहा कि इतना देखिए कि कैसे हमें पता चला कि जो ये आपका कपास हो रहा है, इसको इसमें से धागे निकल सकते हैं। कैसे कई धागे हम मिलाकर एक उसको कपड़े का सॉरी कैसे वो जो तंतु निकलते हैं वो तंतुओं को आपस में मिलाकर कैसे हम धागे बना सकते हैं और धागों से कैसे हम कपड़ा। तो इसका भी, कपड़ों का भी एक इतिहास है। इस इतिहास को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपनी बुक खोलिए। बच्चों, आप लोगों ने खोल ली अपनी बुक। तो यहाँ पे देखते हैं हम वस्त्र सामग्री का इतिहास। तो ये देखिए कि अभी आज हम जो कपड़ा पहन रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि जो प्राचीन काल में मनुष्य था या जो लोग थे वो क्या पहनते थे? क्या इससे जैसे हम आजकल पहन रहे वैसे ही पहनते थे या उनके अलग थे? और वो किस सामग्री का वो उपयोग करते थे जिससे वो अपना वस्त्र बनाते थे? तो ये एक सोचने की, एक समझने की बात है। तो अगर हम देखें तो हमारा क्या है कि अगर हम अपने बैक में जाएं और पुराना अगर हम हिस्ट्री खोलें तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम पुरानी पिक्चर्स देखते हैं कि लोग क्या होते थे, जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, इनकी जो छाल होती है ना, जो आपका तना है, तो आप उसका छाल काटते हैं ना, तो वो जो छाल होती है और जो बड़ी बड़ी पत्तियां जो होती थी, क्योंकि पेड़ पौधे जैसे मनुष्य में अगर कहें जो एक बन रहा था, आपने बात ये पढ़ा हुआ होगा हिस्ट्री में कि पहले कैसे मनुष्य का दिमाग पहले 4 पैरों पे चलता था, फिर सीधा चलना स्टार्ट हुआ, फिर उसका दिमाग एक ब्रेन डेवलप होता चला गया। तो ये सब एक प्रोसेस चल रहा था, लेकिन जैसे मनुष्य था वैसे ही इस धरती पर पेड़ पौधे भी थे और पेड़ पौधे भी हर प्रकार के थे, छोटे भी थे, बीज के भी थे और बड़े भी थे। तो जो ऐसे थे कि जिसमें वो उनको बड़ी बड़ी पत्तियां मिली तो वो अपने शरीर में बांध लेते थे। और वो जैसा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो जानवर को मार के खाते थे, कुछ उनको खाना पकाना पहले नहीं आता था, कच्चा खाते थे, फिर जब फायर उनको आग का पता चला तब उन्होंने पकाना स्टार्ट करा। तो वो जो जानवरों को मारते थे तो जानवरों की जो वो होती थी, जो उनकी जो चर्म होती थी, जो उनकी स्किन होती थी, उसको वो अपने उससे अपने शरीर को वो ढक लेते थे। तो ये भी धीरे धीरे उनको ज्ञान आया कि हमारा जो शरीर है उसको हमें किसी चीज से ढकना चाहिए, क्योंकि मौसम भी बदल रहा। और उनको एक धीरे धीरे ज्ञान आया कि कैसे हमें अपने शरीर को ढकना है। तो उसके लिए वो कभी पेड़ पत्तियों को लेकर, कभी जानवरों की खाल को लेकर अपने शरीर पर पहनते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब उनका कृषि का कार्य शुरू हुआ, जब उन्होंने खेती बाड़ी करनी शुरू करी और एक जगह रुकना शुरू करा, पहले तो घूमते रहते थे,
तो जब उन्होंने एक जगह से मतलब एक जगह रुक कर अपना बैठना, मतलब वो एक जगह रुके, उनका एक अपना घर बनाना शुरू करा, तो उसके पश्चात क्या करा, उन्होंने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयां और टोकरियां बनाना सीखा। तो जो अभी हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था ना, कैसे चटाई बना सकते हैं, एक के अंदर एक करके धागों को कर सकते हैं। तो ये धागा पहले नहीं, पहले उन्होंने जो टहनियां सूखी हुई थी उनको आपस में बुनते थे। और जो आप देखते हैं कि कभी, अगर आपने ध्यान दिया है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन आगे कभी जाएं, जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो क्या होता है, उनकी देखिए वो पत्तियां जो सूखी हुई टहनियां होती हैं उनसे ही बनी उनकी टोकरी होती है जिसमें वो सब्जियां बेचते हैं। तो वो उन्होंने इस प्रकार एक टोकरी बनानी सीखी, और फिर लताओं जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐठन करके लंबी लंबी लड़ियां बनाई। तो इस उन्होंने फिर धीरे धीरे क्या करा, फिर उन्होंने क्या करा, लताओं जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐठन देकर उन्होंने लड़ियां बनानी सीखी। और फिर इसको बुनकर इन्होंने वस्त्र बनाना सीखा। तो और पहले हम जानते हैं कि जो हम भारत के लोग हैं वो रुई से बने वस्त्र पहनते थे। और ये जो रुई होती थी, जो गंगा के पास वाली जो मिट्टी होती थी वहां पर ये होती थी। और ये जो फ्लैक्स है ये भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। और ये प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। तो यहाँ पे क्योंकि पहले जो मनुष्य ने बसना शुरू करा था वो किसी पानी के स्रोत के पास वो रुकते थे, क्योंकि नहीं तो उनको पानी के लिए दूर दूर जाना होता था। जहां उन्हें पानी मिलता था वहां वो बस जाते थे। और जब पुराने समय की बात करें तो उनको कोई सिलाई करना नहीं आता था। तो वो क्या करते थे, वो अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर देते थे, कि कुछ ऊपर बांधा कुछ नीचे बांधा, पूरा एक साथ नहीं होता था। अगर हाथ में चाहिए उन्होंने हाथ में बांध लिया। इस प्रकार वो विभिन्न प्रकार से अपने अंगों को ढक लेते थे। फिर जब धीरे धीरे सुई का जब आविष्कार हुआ तब लोगों को सिलाई करना आया। और इस आविष्कार के बाद क्या हुआ, सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। तो देखिए कैसे वो कहाँ पेड़ पत्ते और जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे, और सुई के एक आविष्कार से एक कहें एक क्रांति आ गई, और कपड़ों में एक नए नए प्रकार के कपड़ों का एक कॉन्सेप्ट सामने आ गया। लेकिन आज भी अगर हम देखें, कुछ ऐसे हमारे वस्त्र हैं जो हमें कहीं से सीने की जरूरत होती ही नहीं है। कौन से हैं, कुछ आपको ये याद आ रहा है? हाँ, आप लोगों ने आगे पढ़ लिया होगा, जैसे साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ियां। ये क्या है, बिना सिले कपड़े हैं, इनको सीने की जरूरत नहीं है ना। हम कुर्ते पहनते हैं, हम पैजामे पहनते हैं, वो सब सिए जाते हैं। लेकिन ये वस्त्र हैं जो हमें सीने की जरूरत नहीं होती। तो जैसे अगर हम देख रहे हैं, हमने जो अपना भोजन का जो हमने खाद्य पदार्थ से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के खाद्य व्यंजन खाए जाते हैं, व्यंजन खाए जाते हैं। इसी प्रकार अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के वस्त्र भी पहने जाते हैं। और आप देखते होंगे कि महाराष्ट्र में किसी और टाइप का वस्त्र पहना जाता है, गुजरात में कुछ और पहना जाता है, साउथ में जाएं तो और कुछ पहना जाता है, कर्नाटका देखें, केरला देखें कुछ और, पहाड़ों पर देखें तो उनके वस्त्र अलग होते हैं। तो सबका गए अपनी एक डिजाइन होती है, और वो उस जगह की एक पहचान बन जाती है। तो बच्चों आज ये चैप्टर यहाँ पे अब आज मैं रोकती हूँ, और थोड़ा सा एक बढ़िया फोटो कैसे पुराने लोग अपने बांध के कपड़े और पेड़ों की बांधते थे उसकी थोड़ी पिक्चर देखते हैं, और फिर इस सेशन को हम बंद करते हैं। तो बच्चों शुरू में लोग इस टाइप से पत्तों को बांधकर या किसी जानवर की खाल को ऐसे बांधते थे। तो वो जैसे कहा था कि अगर उनको अपना ऊपर का तक ढकना है तो इस टाइप से करके, और फिर उसको किसी चीज से रोक लेते थे, या ऐसे। और ये देखिए
इस प्रकार वो अपने जो उनको नेचर से जो चीज मिलती थी उससे अपने तन को ढकते थे। और जो उन्होंने ऐसे ये सूखी पत्तियों से देखिए ऐसे चटाई बुनना सीखा। तो जो हमने एक दो पेपर का देखकर करा था तो ऐसे ही है। और आप अगर घर में चटाई होगी तो आप देखना कैसे वो तंत्र जो है चाहे वो धागे हैं या कुछ आपको प्लास्टिक का कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, अलग अलग प्रकार। अब तो बहुत चीजें हो गई हैं, उनसे ही हम देखते हैं कैसे ये चटाइयां बनाई जाती हैं। और यही देखिए ये जब बहुत महीन महीन आपस में एक जुड़ जाता है वो एक कपड़े का रूप ले लेता, और वो कपड़ा से हम विभिन्न प्रकार के अपने वस्त्र बनाते हैं। तो देखिए कितना आज का इंटरेस्टिंग रहा कि जिसमें हमने आज के सेशन में देखा कि कैसे जब हम एक हिस्ट्री में गए तो लगा कि कैसे मनुष्य ने सोचा कि हम अपने तन को ढके, और एक सुई के आविष्कार से अगर कपड़े बनाने में का अगर रूप देखें तो उसमें एक क्रांति आ गई। तो मजा आया इस सेशन में और इस चैप्टर में। तो आज हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो रहा है, सेशन भी अब मैं रोक रही हूँ। अगले सेशन में थोड़े प्रश्न और उत्तर इस पाठ के लेंगे और आपको उत्तर डिस्कस करेंगे। तो तैयार रहिए अगले सेशन के लिए। बाय।